हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी सेमेस्टर 2 का जूलॉजी का इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट का टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं मैमल्स के बारे में, जनरल कैरेक्टर इसका। तो मैमल्स आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स विथ मेमोरी ग्लैंड, हेयर एंड डायफ्रागम। बोले जी, ये जो मैमल्स जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब कि मैमल्स में आते हैं काव, डॉग, ह्यूमन। ये जो है ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित रखते हैं, मतलब ठंडा का दिन हो फिर भी ये अपने बॉडी को गर्म रख सकता है। इस तरह का ये इनका बॉडी होता है। इसमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स होते हैं और डायफ्रागम होते हैं। दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड गिव मिल्क टू यंग वंस। ये जो है ये डायरेक्टली ये बेबी को प्रोड्यूस करते हैं और ये अपने बेबी को फीड में ये मिल्क देते हैं। देयर आर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। इसमें जो होता है 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। द लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल टाइप, और इनके जो पैर जो होते हैं वो पेंटाडेक्टाइल की तरह होता है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। इनका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड का होता है। आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड। आरबीसी में किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन में आप इसको बना सकते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा को 2 भाग में बताया जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को 2 भाग में, एगैंथा और गैनेस्थोस्टोमाटा। गैनेस्थोस्टोमाटा में मेमेलिया आता है। मेमेलिया को 3 भाग में बांटा जाता है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। उसके बाद है किडनी। इन vertebrates the kidney is a paired organ of the excretory system that filter blood to remove metabolic waste, regulate water and electrolyte balance and form urine। बोले जा रहे vertebrates में किडनी जो होता है जोड़े में पाए जाने वाले ऑर्गन होता है, एक तरह का एक्सक्रेटरी सिस्टम का, जो कि ब्लड्स को फिल्टर करता है, साफ करता है और हटाता है मेटाबॉलिक वेस्ट को, और रेगुलेट करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, और जो कि एक तरह से फिर वो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। टाइप्स ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में कितना टाइप का किडनी पाया जाता है? वर्टिब्रेट्स डेवलप 3 सक्सेसिव किडनी टाइप्स इन एन एवोल्यूशनरी सीक्वेंस। वर्टिब्रेट जो होता है उसमें 3 मतलब वर्टिब्रेट्स में 3 टाइप का किडनी पाया जाता है। पहला एक होता है प्रोनेफ्रस, दूसरा मेसोनेफ्रस, तीसरा मेटानेफ्रस। ये जो है मतलब सेकंड में मेसोनेफ्रस, थर्ड में मेटानेफ्रस। शॉर्ट में पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना है और एक फिगर ड्रॉ कर देना। फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। ये मैं आपको कम्युनिटी में भी दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा या फिर इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। उसके बाद है एरोटिक आर्क। एरोटिक आर्क आर ए सीरीज ऑफ पेयर्ड ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट अ वेंट्रल एरोटा टू द डोर्सल एरोटा एंड अराइज फ्रॉम द एरोटिक सेक इन वर्टिब्रेट्स। ये जो एरोटिक आर्क होता है इसका मतलब होता है कि एक तरह का धमनी होता है जो कि हार्ट से ब्लड को कैरी करता है और वो पूरे बॉडी पार्ट्स में फैलाता है। एरोटिक आर्क जो होता है इसमें लिखा है कि एरोटिक आर्क मतलब पेयर्ड ब्लड वेसल्स का एक सीरीज होता है जो कि कनेक्ट होता है वेंट्रल एरोटा से डोर्सल एरोटा में, और ये अराइज होता है वर्टिब्रेट्स के एरोटिक सैक से। एरोटिक आर्क आर ए सीरीज ऑफ 6 पेयर्ड वस्कुलर स्ट्रक्चर। ये जो है ये एरोटिक आर्क ये सीरीज में होता है, मतलब कि इसमें 6 पेयर्ड पाए जाते हैं वस्कुलर स्ट्रक्चर उसका। द फर्स्ट पेयर ऑफ एरोटिक आर्क इज फाउंड बाय द कर्विंग ऑफ द वेंट्रल एरोटा इनटू द प्रिमिटिव डोर्सल एरोटा। जो पहला पेयर जो होता है एरोटिक आर्क का वो बना हुआ होता है कर्विंग वेंट्रल एरोटा की, जो एरोटा से, जो कि प्रिमिटिव डोर्सल एरोटा होता है। The second pair of aortic arc make their appearance at the middle of week 4। जो सेकेंड पेयर जो एरोटिक आर्क का होता है वो बनता है कब? तो 4थे वीक में के बीच में ये बनता है। द थर्ड पेयर ऑफ एरोटिक आर्क मेक देयर एम्पटियंस एट द एंड ऑफ वीक 4। और जो तीसरा जो एरोटिक आर्क होता है वो बनता है 4थे वीक के लास्ट में। The fifth pair of aortic arc and rudimentary vessels are degenerate with no derivatives। जो फिफ्थ पेयर जो होता है एरोटिक आर्क का और रुडिमेंट्री वेसल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाता है, मतलब धीरे धीरे गायब हो जाता है, और जो कि डेरिवेटिव नहीं होता है उसमें। द सिक्स पेयर ऑफ एरोटिक आर्क मेक देयर अपीयरेंस इन द मिडिल ऑफ वीक 5 and 5 एंड गिव राइज टू द राइट एंड लेफ्ट परमानेंट आर्टरीज। और जो चौथा पेयर जो होता है एरोटिक आर्क का फिर वो बनाता है एक तरह से फिफ्थ वीक के मिडिल में, और ये जो है ये मतलब उससे राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज निकलता है। उसके बाद आपको इस डायग्राम को बना देना है। लिख दीजिएगा एरोटिक आर्क इन रेप्टाइल। शॉर्ट नोट में आपको इतना ही लिखना है, लॉन्ग के लिए टॉपिक बहुत बड़ा है इसका, तो आप इसको मैं आपको शॉर्ट नोट में ही बता रही हूँ।
उसके बाद है रेस्पिरेशन इन पीसेस। रेस्पिरेशन इन पीसेस प्राइमरीली अकर थ्रू गिल्स विच एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड रिलीज CO2। बोले रेस्पिरेशन जो होता है पीसेस में, मतलब कि फीसेस में, ये मतलब ज़्यादातर ये किस में होता है, तो गिल्स के कारण ये होता है। विच एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब कि ये ऑक्सीजन में डिजॉल्व होता है वाटर के वहाँ पे, फिर वो रिलीज करता है CO2। गिल्स आर टिश्यू मेड ऑफ ब्रेदरी स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल फिलामेंट। जो गिल्स जो होते हैं वो टिश्यू होता है एक तरह का, जो कि बना हुआ होता है फेदरी स्ट्रक्चर का, जिसको गिल फिलामेंट कहा जाता है। फिश टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर वाया देयर माउथ एंड पंप इट ओवर देयर गिल्स। फिश जो है वो ऑक्सीजन को लेता है वाटर से, और ये क्या करता है, तो ये अपने माउथ में और ये पंप करता है फिर गिल्स के वहाँ। उसके बाद आपको और भी ज़्यादा निकालना, मतलब लिखना है इसमें, तो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो पीसेस का वीडियो है उससे आप टॉपिक को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। नोट्स बहुत बड़ा है, मतलब लॉन्ग, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो इसका नोट्स बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट नोट के लिए आपको इतना ही लिखना है। जितना लिखना है मैं उतना ही आपको प्रोवाइड कराई हूँ इस वीडियो में।